ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक बाजार में नया नया जुमला आया है, बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा जुमला। बाकी मोदी जी जुमले तो फेंकते रहते हैं, लेकिन पुराने हो गए हैं। जो जुमले आप सुनते आए हैं बार बार कि 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेंगे, ब्लैक मनी आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये जुमले अब पुराने हो गए हैं। अभी मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया जुमला दिया है, और ये जुमला जो है देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिया है। अब देश की जनता कितना गुमराह होती है या नहीं होती है, ये तो समय बताएगा। उनका नया जुमला है स्वदेशी अपनाओ। जब वो सत्ता में आए थे तो एक स्वदेशी जागरण मंच हुआ करता था, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात के लिए बहुत ज्यादा आलोचना करता था कि वो फ्री मार्केट को बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं और स्वदेशी में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वही स्वदेशी जागरण मंच उसी प्रकार से बिल्कुल नदारद हो गया, गायब हो गया। वो टीवी स्टूडियोज में, डिबेट्स में नहीं दिखाई पड़ा जैसे पहले दिखाई पड़ता था, क्योंकि मोदी जी जब आए तो उन्होंने आयात पे बहुत ज्यादा जोर दिया। चीन से आयात हद दर्जे तक बढ़ा दिया, डबल हो गया आयात। निर्यात केवल 15% बढ़ा, लेकिन आयात डबल हो गया। हर देश से आयात बढ़ा बढ़ा के, कभी राफेल ले आए, कभी कोयला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ले आए, और सब कुछ अडानी के माध्यम से इंपोर्ट करके उन्होंने देश के स्वदेशी की पहले तो कमर तोड़ी। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने ये स्वदेशी का अलाप दोबारा क्यों शुरू किया है। वो शुरू इसलिए करना पड़ा है मोदी जी को और देश की जनता को एक नया जुमला देने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाने का फैसला लिया है। अच्छा, अब जो हमारे बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड हुआ करते थे, वो आज भारत के सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। जिनके लिए हमारे देश के भक्तों ने हवन कराया था और व्रत रखे थे, उपवास रखा था, वो राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा जैसे ठान लिया है कि भारत के भक्तों का वो बिल्कुल मान मर्दन करेंगे। आपने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान और भारत को एक साथ खड़ा किया। उनके जनरल साहब को अपने घर में बुला के भोजन कराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। बार बार उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध विराम है उन्होंने कराया। और अभी एक नया लेटेस्ट उन्होंने जुमला दे दिया। वो भी जुमला देने में माहिर हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी माहिर हैं। अब वो जुमला है या सही बात है, ये तो मोदी जी बताएंगे। उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी जी को फोन करके कहा था कि युद्ध विराम कर दो 24 घंटे के अंदर, और मोदी जी ने 24 घंटे भी वेट नहीं किया, 2 घंटे के अंदर उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। मतलब एक प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मोदी जी तो 24 घंटे भी रुकने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। अच्छा, उसके बाद टैरिफ का मतलब यह होता है कि अमेरिका में कोई अगर सामान भारत का निर्यातक भेजेगा तो उसको 50% का अमेरिका टैरिफ लगाएगा। मतलब चीजें अमेरिका के अंदर भारत की महंगी हो जाएंगी। बांग्लादेश पे कम लगाएगा अगर अमेरिका, पाकिस्तान पे कम लगाएगा, चीन पे कम लगाएगा। वैसे चीन पे तो ज्यादा ही लगा रहा है। कोरिया पे कम लगाएगा, जापान पे कम लगाएगा। तो अगर हमारा जापान, कोरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कंपटीशन है किसी चीज में, तो भारत की चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और दूसरे देशों की सस्ती हो जाएंगी। उनका माल बिक जाएगा, हमारा माल नहीं बिकेगा। तो हमारे देश के जो इंडस्ट्री है और हमारे देश के जो उत्पादक हैं, निर्यातक हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा, अब उसके बाद गोदी मीडिया ने यह कहने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि इस टैरिफ का बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और हम अपने देश में खपा लेंगे, हम दूसरा मार्केट ढूंढ लेंगे। अरे ये आप दूसरा मार्केट ढूंढ लेंगे, दूसरे देश में तो दूसरा मार्केट ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर जो कंजम्पशन कंट्री है वो होता है जहां पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा होती है, लोगों का पैसा बहुत ज्यादा होता है और वो चीजें खरीदते हैं क्योंकि उनके यहाँ उतना उत्पादन नहीं होता है या बहुत सारी चीजों का वो उत्पादन नहीं करना चाहते। जैसे अमेरिका लेदर का उत्पादन नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। वो कहता है ये काम बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान करें, हम नहीं करेंगे। अब उसमें कंपटीशन में आप तो बाहर हो गए, टेक्सटाइल में तो आप बाहर हो गए क्योंकि आपका कंपटीशन बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश का माल सस्ता हो जाएगा, आपका महंगा हो जाएगा। और आपको खबर मिली होगी कि जब से ये 50% टैरिफ 24 घंटे पहले लगा है, उसके बाद से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी एंड जेम, जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हब है, और सूरत जो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉस्परस टाउन है इस चीज के लिए, ज्वेलरी के लिए और डायमंड के लिए, वहां पे बिल्कुल बंदी का हिसाब हो गया है और लोगों का फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तिरपुर एक जगह है जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वो भी बुरी हालत, 24 घंटे के अंदर पहुंच गई है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। लेकिन अब एक नया नारा जुमला हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, स्वदेशी अपनाओ। अच्छा, ये स्वदेशी अपनाओ का जो उन्होंने नारा दिया, वो जब मारुति सुजुकी जो कंपनी हुआ करती थी, जो पूरी तरह से अब जापानी कंपनी हो गई है, सुजुकी कंपनी हो गई है, उस कंपनी के नए कार के उद्घाटन के समय दिया। अब मानी बात है कि देखिए, अगर किसी कंपनी की ओनरशिप विदेशी होगी तो उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी विदेश में जाएंगे। हालांकि ये बात सही है कि आपके देश के अंदर अगर फैक्ट्री लगेगी तो आपके देश का एम्प्लॉयमेंट का वो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, और जापान के अंदर फैक्ट्री न लगाकर उन्होंने भारत के अंदर फैक्ट्री लगाने का इसलिए निर्णय लिया कि भारत के अंदर लेबर सस्ती है, लेकिन फायदा उनको होगा, जापान को होगा। तो ये कौन सा स्वदेशी है कि आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं जापान की एक कंपनी का। फिर एक नया निर्णय आया कि अमेरिका से जी कंपनी से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां पे इंजन, जो प्लेन के इंजन हैं उनको खरीदने का। ये कौन सा स्वदेशी का नारा है। अच्छा, इसके बाद अगर मोदी जी के जितने भी चीजें वो पहनते हैं उसका अगर फैक्ट चेक कराया जाए, जैसे वो हवाई जहाज में उड़ते हैं, क्या वो देशी है या विदेशी है, जो कार उनके पास है वो देशी है या विदेशी है, जो पेन वो लगाते हैं, जो चश्मा वो पहनते हैं, जो जूते वो पहनते हैं, वो देशी है या विदेशी है। तो फैक्ट चेक से पता चलेगा कि उसमें 90% चीजें जो हैं वो विदेशी। तो अगर मैं तो चलिए इस बात की वकालत कर सकता हूं कि स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि मैं स्वदेशी अपनाता हूं। मैं दिवाली के अंदर चाइनीज झालर नहीं लगाता, मैं दिए जलाता हूं, तो मैं तो ये बात कह सकता हूं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके 2.5-3 लाख का चश्मा, 2.5-3 लाख का जूता, 2.5-3 लाख की घड़ी, 2.5-3 लाख का पेन, और सब इंपोर्टेड, कार चलने वाली इंपोर्टेड, प्लेन इंपोर्टेड, वो अगर स्वदेशी की बात करें तो देश की जनता को समझने में परेशानी तो होगी। अच्छा, उसके बाद आप स्वदेशी अपनाएंगे कैसे। देखिए, इन दिनों में पिछले 11 साल के अंदर चाइना से इंपोर्ट बढ़ा क्यों। चाइना के अंदर इंपोर्ट इसलिए बढ़ा, आपका चाइना से इंपोर्ट इसलिए बढ़ा कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया, हमारे देश ने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया। तो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने क्या किया कि अपने देश के अंदर पसीना बहाने के बजाय चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो और उसमें अपनी मोहर लगा के भारत के अंदर मेक इन इंडिया करके बेच दो। पंखे बनाओ, आयरन बनाओ, टेबल लैंप बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, झालर बनाओ, भाई अपने देश में बनाओगे, प्रोडक्शन कम है इसलिए यहाँ कॉस्ट अगर 20 रुपए आएगी तो चाइना से 5 रुपए में आ जाएगी, उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट लगाओ, 15 रुपए में बेच दो। भारत में जो लोग 20 रुपए का बनाएंगे उनका माल नहीं बिकेगा, चाइना से इंपोर्टेड माल 15 रुपए का बिक जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट भी कमा लेंगे और पसीना भी नहीं बनाना पड़ेगा। इसी कारण से हमारे देश के अंदर इंपोर्ट जो है 100% बढ़ गया। अच्छा, जब आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को आपने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे देश के उद्योगपति ने हमारे देश के कंजम्पशन का फायदा उठाने के लिए माल तो चाइनीज बना के बेच दिया, लेकिन देश के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाई। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर कौन नई फैक्ट्री लगी है पिछले 11 साल के अंदर। अब आप देश जो भी फैक्ट्री लगी है वो गुजरात के अंदर लगी है, जो भी फैक्ट्री लगी है वो दक्षिण राज्यों की प्रॉस्पेरिटी और लिटरेसी लेवल की वजह से और उनके चीफ मिनिस्टर्स का ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से और बच्चों को रोजगार दिलाने की
तरफ है, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर तो केवल धार्मिक मुद्दे हावी रहते हैं। कांवड़ यात्रा हमारे लिए मुख्य विषय है, मस्जिदों के नीचे खोदना हमारे लिए मुख्य विषय है। हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके देश के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होता और कम होता है और सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश के अंदर 6 गुनी कीमत हो जाएगी और प्रोडक्शन आपके अंदर है नहीं। प्रोडक्शन करने में आपको 6 महीने 1 साल के लिए लगेगा। जो बहुत आप अमेरिका के लिए कहते हैं कि अगर वो टैरिफ लगा देगा और उसके देश के अंदर जो लैंडेड कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, तो वो तो चलिए नुकसान इसलिए झेल देंगे कि उनके अंदर के पेइंग कैपेसिटी है, उनकी इनकम हमसे 20 गुनी ज्यादा है। लेकिन हमारे देश के अंदर जहां 90% पॉपुलेशन पर खरीदने की क्षमता नहीं है, अगर जो आपने पिछले 11 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू की होती और ऑल्टरनेटिव बना दिया होता, स्वदेशी ऑल्टरनेटिव बना दिया होता विदेशी माल का, तब तो आप स्वदेशी की बात कर सकते थे। लेकिन पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को तबाह करके और चाइना से इंपोर्ट में देश को डिपेंडेंट करके अचानक अगर स्वदेशी की बात करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो एक नया जुमला आया था, मैंने सोचा ये गर्मा गर्म नया जुमला है मोदी जी का, ये आप तक मैं पहुंचा दूं और आप इस पर विवेचना कीजिए और समझिए कि जो व्यक्ति खुद स्वदेशी का उपयोग नहीं करता, वो हम लोगों को स्वदेशी की बात कर रहा है, जो खुद हमेशा स्वदेशी का ही उपयोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे में बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं, विदेशी सामान हम खरीदते नहीं, अपने देश के अंदर बना हुआ वो रोटी दाल और चावल सब्जी खाते रहते हैं। हमें कौन सी स्कॉच पीनी है और हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पे चलना है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।